गुड मॉर्निंग और प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और देखो, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके चल रहा हूँ और मेरे इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। यानी आपके सामने जो है सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है डिविजिबिलिटी। किसकी आती है? डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी जो है उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सबसे पहले है भाजकता। भाजकता। अब ये भाजकता क्या होती है? यानी जैसे 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा किसी संख्या में, तो उसका पता कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले हमें सोचना है कि उसका पता कैसे लगाएं कि इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ 2 की भाजकता का नियम, यानी एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 2 और नॉट। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? इफ द यूनिट डिजिट 10 डिजिट क्या आ जाए? 0, 2, 4, 6, 8 हो, यानी इकाई का जो अंक है उनमें से क्या क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो उस संख्या में 2 का भाग जरूर जाता है। जैसे मान लो कि मैंने कोई संख्या लिख दी है यहाँ पर, ये बात। अब यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो गया? ये होगा। तो इसको तो बोलेंगे 10 डिजिट, इसको बोलेंगे 100 डिजिट, ये 1000 डिजिट, फिर 10,000 आएगी, फिर लेक आएगी, ऐसे आगे डिजिट चलती रहेगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि यहाँ पर इकाई का अंक जो है उसमें क्या रहा है, यूनिट डिजिट में क्या रहा है। यूनिट डिजिट में यदि 2 है, 0 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो यू कैन से दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। तो ये तो होगा 2 का नियम। अब 3 का नियम क्या कहता है? भाई 3 से कोई संख्या, यही संख्या ले लेता हूँ कि ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो मुझे क्या करना है? यहाँ पर 2 और लगा देता हूँ पीछे में। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि इस संख्या में 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 3 का रूल क्या होता है? यानी कोई भी संख्या हो उसके अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में क्या होगा? 3 का भाग जाएगा। मैंने क्या लिखा? दी गई संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता हो तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर संख्या मैंने क्या लिखी है? ये संख्या लिखी है। अब इसके जो अंक है वो कौन कौन से है? 2 + 6 + 8 + 2 है, और इनका टोटल जो कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर बड़ी संख्या आ जाए तो वापस रीटोटल कर लो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई आपने रीटोटल कर लिया तो कितना आ गया? 9 आ गया। अब आपको ये पता है कि 9 जो होता है वो 9 की टेबल में भी है और 3 की टेबल में भी। तो इस संख्या में 9 से भी डिविजिबल है और एक से 3 से भी है। देखो जो रूल 3 का है वैसा ही रूल किसका होता है? 9 का होता है। यानी जिस संख्या में 3 का भाग जाएगा वो तो केवल 3 का ही जा सकता है, लेकिन 9 का भाग जा रहा है उस संख्या के अंकों के योग में, तो इसका मतलब है कि उस संख्या में 3 का भी जाएगा और 9 का भी भाग जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये रूल किसका था? 3 का था। अब 4 का रूल जो बताऊंगा कि 4 का रूल क्या है कि 4 से कोई संख्या विभाजित तो होगी, तो कैसे होगी, क्या पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे? जैसे हमने देखा कि यहाँ पर इकाई का अंक देख रहे थे किसमें? 2 में। तो हम 4 में क्या करेंगे? इकाई और दहाई, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट दोनों को मिला करके देखेंगे कि दोनों में से यदि जो संख्या बनी है 82 बनी है। अब 82 में यदि 4 का भाग जाता है, 82 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, यानी आपने ऐसे डिवाइड करके देख लिया 82 को किससे? 4 से। तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर 0, शिफ्ट 2, अब 2 शिफ्ट किया तो 2 है नॉट डिविजिबल बाई 4। देन यू कैन से दिस नंबर इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4, यानी ये संख्या है वो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो मैं छोटा सा रूल बताऊंगा कि ये देखो 2 की घात 1 कितना होता है? 2 होता है। तो आपको क्या करना है? 2 का भी जैसे चेक करते हैं तो 2 इकाई का अंक चेक करेंगे केवल। 2 की घात 2 जो होती है कितना होता है? 4 होता है। तो 4 में कितनी डिजिट देखेंगे? 2 डिजिट देखेंगे। ऐसे 2 की घात 3 जो है कितना हो गया? 8 हो गया। तो मुझे क्या करना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 डिजिट देखने किसके लिए? 8 के लिए। तो ये दोनों ध्यान रखना है कि 8 का डिवाइडेड करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है? 3 डिजिट जो है प्रारंभ से, यानी राइट हैंड साइड से 3 डिजिट देखेंगे, और इन 3 डिजिट से बनी संख्या में यदि 8 का भाग पूरा जाता है तो उस संख्या में भी क्या होगा? 8 का भाग पूरा जाएगा। ऐसे 16 का चेक करना, तो 16 में क्या करेंगे? ये लिख देते हैं। तो 16 में क्या करेंगे? 4 डिजिट देखेंगे। ऐसे 2 की घात 5 कितना होता है? 32 होता है। तो वहाँ पर 5 डिजिट तक आगे पीछे और लिख देंगे। ये संख्या यदि बड़ी सारी लिखती है। अब इस संख्या में 4 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, 4 का तो नहीं जाएगा। और ऐसे ही आपने देखा फिर किसका? भाई 2 का देखा, 2 का जा रहा है, लेकिन किसका नहीं जा रहा है? 4 का नहीं जा रहा है। जब 4 का ही नहीं जा रहा है तो 8 का नहीं जाएगा।
8 से आगे तो जाएगा ही नहीं किसी भी हालत में। अब देखो मैं एक संख्या वो लिख रहा हूँ 4 के लिए, मैंने एक संख्या लिख दी और यहाँ पर लिख दिया मैंने 4। अब आपको देखना है कि यहाँ पर यूनिट डिजिट है, 2 का भाग तो जा रहा है। अब 4 का देखना तो कितने देखेंगे, 2 डिजिट देखेंगे। 84 हो गया, 84 में 4 का भाग जा रहा है। अब आपको 8 का देखना तो कितने देखूंगा, यहाँ तक की डिजिट देखूंगा, यानी 7, 8, 4। इसको क्या करूँगा, 8 से डिवाइड करके देखूंगा। यदि इन 3 संख्याओं में यदि 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में क्या होगा, 8 का भाग जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 8 72 हो गया, बचे कितने 6 और जा रहा है 68 64, 0 बच गया। इसका मतलब इस संख्या में क्या है, 8 का भाग भी जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस संख्या में क्या हो रहा है, 8 का भाग भी जा रहा है। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो था किसका रूल, 8 का भी मैंने बता दिया है। अब 5 का रूल बताऊंगा मैं, 4 का मैंने पहले दिखा दिया। 5 में क्या करेंगे, इफ यदि यूनिट डिजिट जो होगी, इकाई का अंक जो है, हिंदी में बोल देता हूँ पहले, उसके बाद में इंग्लिश बोलूंगा। इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक 0 या 5 हो। इकाई में क्या हो, 0 या 5 हो तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक संख्या दे दी है, ये वाली, तो यहाँ पर इकाई का यूनिट डिजिट इज 5, देन यू कैन से दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। इफ देयर इज 0 देन आल्सो इट इज डिविजिबल बाय 5। तो ये आपको ये कहना है कि इफ यूनिट डिजिट इज 0 और 5 देन यू कैन से दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। अब ऐसा ही रूल किसके लिए, यानी ऐसा इसके लिए देखा जाए 5 बन जाए 5 लिख दिया मैंने। तो 5 में तो क्या करेंगे, केवल यूनिट डिजिट देखेंगे। 25 के लिए ये होता है, तो 25 में क्या करूँगा, 2 डिजिट देखूंगा मैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 0 शिफ्ट कर दिया, ये 2 डिजिट है। यदि यहाँ पर यूनिट डिजिट और 10 डिजिट के कारण जो बनी संख्या है उसमें यदि 25 का भाग जाता है तो पूरे नंबर में क्या होगा, 25 का भाग जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पर ये लिख दूँ 5/3 इट इज इक्वल टू 125, यानी 5 की घात 3 है, किसके इक्विवेलेंट है, 125 के इक्विवेलेंट है। 125 से ये संख्या डिविजिबल है कि नहीं है, मुझे क्या देखना है, 3 डिजिट देखनी है। और 3 डिजिट में यदि 125 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में क्या होगा, 125 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर ये डिविजिबल नहीं है, 125 से नहीं है। यदि ये 875 होता तो 125 का भाग पूरा पूरा चल जाता। ऐसे ही 5 की घात 4 जो होता है कितना होता है, 625 है। तो मुझे क्या करना होता, फिर 4 डिजिट तक देखता हूँ। यदि 4 डिजिट है उसमें यदि भाग जा रहा है किसका, 625 का, तो पूरी संख्या में क्या होगा, 625 का भाग जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किसका रहता है भाई, 5 का बता दिया, 5 की घात 2 का बता दिया, 3 का बता दिया, 4 का बता दिया, और आगे भी यही रूल अप्लीकेबल होगा। अब मुझे बताना है किसका, 6 का। अब 6 का रूल जो है कैसा है, यानी 6 का बहुत ही इजी है। यानी जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जाता हो तो उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। किस किस का बोला मैंने, यानी जिस संख्या में 2 का भाग भी जाता हो, द नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 and 3 both together, then you can say that number is exactly divisible by 6। तो यानी वो संख्या क्या होगी, 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्लियर हो गया। ऐसे ही 7 का रूल मैं बोलूँगा। अब 7 का थोड़ा सा प्रैक्टिकल ये है, यानी प्रैक्टिकल करना है, कैसे करना है तो आपको सोचना है कि प्रैक्टिकल करूँ तो मैं कैसे करूँगा। तो सोचिए जरा कि आपका प्रैक्टिकल है वो कैसा हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैं एक नंबर दे देता हूँ, मैंने लिख दिया 7 2 8, ये नंबर दे दिया। अब दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 और नॉट, ये चेकआउट करना है हमें कि इस संख्या में 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाए। तो आपको क्या करना है, पहला जो डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके और बाकी जो नंबर है उसमें से लेस कर दो। ये देखो प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, तो यहाँ मैं लेस करूँगा तो कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना हो गया 7 2 7 5। अब दोबारा से क्या होगा, बड़ा नंबर आ गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी में से इसका में से लेस कर दो 5 2 7 5। अब फिर दोबारा से बड़ा दिख रहा है मुझे, तो मुझे तो इतनी टेबल आती नहीं, तो मैं क्या करूँ, दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो गया 10, लेस करूँगा तो कितना बच गया, ये बच गया। अब फिर दोबारा से बड़ा दिख रहा है मुझे, तो दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, अब लेस कर दो, कितने हो गए 54 हो गए। अगर फिर से दोबारा दिख रहा है, हालांकि 7 की टेबल आ गई, तो इस 7 की टेबल में 54 नहीं है। तो या तो क्या बचे, यहाँ पर 0 बचे, 7 बचे, 14 बचे, यानी 7 की टेबल बचे या 0 बचे, तो आप ये कह सकते हैं कि दैट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7।
जैसे 7 का रूल बताया, 7 में आपने क्या किया, यहाँ पर लेस किया है मल्टीप्लाई करके, तो ऐसा रूल किस किस के लागू होता है भाई, 7 के लिए अपन ने क्या किया, यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया और बाकी में से लेस कर दिया। 13 में मुझे क्या करना चाहिए, 13 के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और लेस में जोड़ दूंगा। 17 में मुझे क्या करना चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और लेस कर दूंगा। ऐसे 19 के लिए मुझे क्या करना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऐड कर दूंगा। तो मैं देखो एक 13 का एग्जांपल और देता हूँ बीच में, ताकि आपको कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि अपने 8 का तो पहले कर लिया, 9 का पहले कर लिया, क्योंकि 9 में मुझे क्या करना था भाई, 9 का मैंने बता दिया आपको कि दी गई संख्या के डिजिट्स का सम करके देखेंगे और सम जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है तो नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। 8 का मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन अब मैं सादे भाई बीच में क्या करूंगा, मैं 8 का बता रहा हूँ। तो 8 में क्या करेंगे, 1 2 3 3 डिजिट लेंगे और 3 डिजिट जो लास्ट वाली है राइट हैंड साइड की तरफ से, वो यदि 3 से 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर हो गया। ऐसे ही 9 का मुझे क्या करना था, तो दी गई संख्या है उसका क्या करना, सभी का प्लस करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने संख्या लिख दी, अब इस संख्या में 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा ये चेक करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये चेक करना है। अब मैंने इनका सम कर दिया, अब सम करते समय मुझे जोर आ रहा है थोड़ा सा, देखो ये कितना हो गया, 9 होगा, ये भी 9 हो गया, अब ये 8 और ये कितने हो गए, 9 दूनी 18, 18 8 कितने हो गए, 26, 26 और 6 32 हो गए। और 32 में आपको पता है कि 9 का भाग नहीं जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। अब मुझे किसका चेक करना है, 10 का। अब 10 की जो डिविजिबिलिटी रूल क्या है वो भी मैं बताऊंगा। 10 में इकाई का अंक, इकाई का अंक, द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0, इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, then you can say this number is exactly divisible by 10। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है 0। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, then you can say this number is exactly divisible by 10। क्लियर हो गया। अब अगला रूल किसका लगाऊंगा मैं, 11 का, इसी पर लगा देता हूँ भाई। यहाँ पर मैंने एक संख्या दे दी है, ये लिख दिया है। अब ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल, तो मुझे क्या करना है कि जो ऑड प्लेस में नंबर है इधर से उनका सम करना है। ऑड प्लेस पर नंबर कौन कौन से हैं, ये वाले हैं, तो 12 और 9 कितने हो गए, 21 हो गए इनका सम। अब इवन प्लेस पे नंबर कौन से हैं, ये वाले हैं, कितने हो गए, 5 + 8 = 13 हो गए। अब इन दोनों का डिफरेंस देखना है, तो डिफरेंस दोनों का कितना आ रहा है, या तो 0 आए या 11 की टेबल में आए, तो आप ये कह सकते हैं कि दैट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11, अदरवाइज दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आया, 8 का आया, तो आपने कह दिया कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। अब 11 का तो हमने कर लिया है, 12 का कैसे करेंगे, 12 के लिए 2 शर्त है, कौन कौन सी भाई, 12 का जो फैक्टर बढ़ाओगे क्या बनेगा, 3 × 4 बनेगा। तो आपने कह दिया कि सर ये तो है ही नहीं भाई, 3 से डिविजिबल ये वाला जो एक नंबर लिख दिया मैंने, 10 18 1 2 ये लिख दिया। अब ये आपने कहा कि ये सर डिविजिबल है, कैसे है भाई, आपने क्या किया, 4 के लिए चेक किया, तो इकाई और ढाई का देखो कि 12 है, 12 डिविजिबल है। उसके बाद सम करके देखोगे कि सम आ जाए 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ये चेक करोगे। तो 3 से डिविजिबल है कि ये है, क्यों है भाई, 7 और 6 13 और 16 और 4 20 रे 21 हो गया इनका टोटल, और 21 इज कम इन द टेबल ऑफ 3। तो आप ये कह सकते हैं कि दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ, सो इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12। तो ये किससे डिविजिबल होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा। अब मुझे 13 पे चलना है, तो 13 के लिए मुझे क्या करना है भाई, इसी नंबर को ले लेता हूँ, यही नंबर चेक करना मुझे कि 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपने जो 7 का प्रैक्टिकल किया था, ऐसे ही किसके लिए करना है, इसके लिए करना है। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, जो 4 से, और अब इसमें क्या करना है, ऐड करना। पहले हमने क्या किया था, 7 में लेस किया था, तो मैंने पहले वो लेस लिख रखा है, यहाँ पर प्लस लिख रखा है, तो मुझे क्या करना है, ऐड करना है। इट्स बिकम 29 3। अभी भी ये नंबर बड़ा है, दोबारा से क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 36 हो गया, और बाकी में जोड़ दो, कितने हो गए, 6 7 6, अगेन बाई 4 से करो 32, दोबारा ऐड कर दो 8,
07। अगेन बढ़ा आ गए, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 32। अब ये कितने हो गए 102। अब फिर बड़ा आ रहा है तो मुझे क्या करना, दोबारा करना पड़ेगा 4 से ऐड कर दो, कितने हो गए 18 हो गए। अब अपने को पता है कि 18 इज नॉट कम इन द टेबल ऑफ 30, यानी 18 जो है 13 की टेबल में नहीं आता है।